class. I am Zainab Khan and today is your EVS 10. Students, we are going to discuss about plastic. Let's see. Anything material which can be easily molded into any desired shape on heating is called plastic. यानी कि वो सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक का मतलब समझते हैं जो इंसान के द्वारा या केमिकल्स के ज़रिए फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. यानी कि वो केमिकल, वो मटेरियल जो कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, ईजिली मोल्डेड या ढाल सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, वो कहलाता है आपका प्लास्टिक. और किसके ज़रिए? ऑन हीटिंग. प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है. किसकी तरह? सिंथेटिक फाइबर की तरह. In some plastic, the arrangements of monomers is linear, whereas in others it is cross-linked. सम प्लास्टिक यानी कि कुछ प्लास्टिक्स में मोनोमर्स जो होते हैं वो लीनियर होते हैं और कुछ में कैसे होते हैं? क्रॉस लिंक्ड होते हैं. इसके बाद आता है आपका सम कॉमन प्लास्टिक्स आर. देखिए, बैकलाइट, नायलॉन, ट्रायलिन, पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी भी बोला जाता है शॉर्ट में, ईटीसी. सब ये क्या है? प्लास्टिक्स हैं आपके. इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक. Plastic are widely used in almost all areas because of all their following properties. प्लास्टिक का जो है बड़े तौर पर सभी जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं. सबसे पहले आपको दिया गया है प्लास्टिक आर लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव. प्लास्टिक क्या होता है? हल्का होता है, मजबूत होता है, साथ में टिकाऊ भी होता है और सस्ता भी होता है. प्लास्टिक आर मच लाइटर इन वेट एज़ कम्पेयर टू वुड, मेटल्स, ईटीसी. प्लास्टिक क्या है? हल्का होता है. किसके कंपैरिजन में? लकड़ी के और साथ में मेटल यानी कि जो भी धातु होती है उसके कंपैरिजन में. कंपेयर एन आयरन बकेट विद अ प्लास्टिक बकेट. एक आप आयरन बकेट को ही देख लीजिए, यानी कि लोहे की बाल्टी को, साथ में एक प्लास्टिक की बाल्टी को. कौन हल्की होगी? प्लास्टिक की. द आयरन बकेट इज़ हैवी एंड कॉरोड्स आफ्टर सम टाइम. जो आयरन की बकेट होती है वो क्या होती है? कुछ समय के बाद गल भी जाती है. द प्लास्टिक बकेट ऑन द अदर हैंड इज़ लाइट, अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. और साथ में जो प्लास्टिक बकेट होती है वो कैसी होती है? लाइट होती है, अट्रैक्टिव होती है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है. हैंस प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू. साथ में प्लास्टिक का यूज़ कार्स में भी किया जाता है, एयरक्राफ्ट यानी कि जहाज़ों में, और स्पेस क्राफ्ट यानी कि अंतरिक्ष यान में भी इसका यूज़ किया जाता है. प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ केमिकल्स. प्लास्टिक जो है वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है. प्लास्टिक्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड वाटर. प्लास्टिक किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है? केमिकल्स और वाटर के साथ. प्लास्टिक डू नॉट रस्ट लाइक आयरन एंड आर नॉट ऑल एट ऑल अफेक्टेड बाई वेरियस केमिकल्स. प्लास्टिक क्या नहीं होता है? प्लास्टिक पर जंग नहीं आती है, जैसे कि किस पर आ जाती है? आयरन पर या आयरन मटेरियल्स पर आ जाती है. और साथ में इसमें क्या होता है? केमिकल्स भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालते हैं. मोस्ट ऑफ द क्लीनिंग फ्लूइड्स दैट वी यूज़ एट होम कम इन प्लास्टिक बॉटल्स. आपने ज़्यादातर देखा भी होगा, जितने भी क्लीनिंग फ्लूइड्स होते हैं यानी कि सफाई करने वाले जो द्रव होते हैं वो सब किस में आते हैं? प्लास्टिक बॉटल्स में ही आते हैं. These fluids have a lot of chemicals in them, but plastic generally do not react with them and therefore serve as a good storage material. और यही वजह है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो फ्लूइड्स होते हैं, क्लीनिंग फ्लूइड्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि प्लास्टिक पर क्या होता है? असर नहीं डालते हैं, इसीलिए इसे स्टोरेज मटेरियल के रूप में भी यूज़ किया जाता है. उसके बाद आता है प्लास्टिक कैन बी बोथ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. प्लास्टिक कैसा? थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी हो सकता है. प्लास्टिक डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम. प्लास्टिक के अंदर क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. देयरफॉर दे कैन बी यूज फॉर इंसुलेशन फ्रॉम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और इसीलिए इनका इंसुलेटर्स की तरह यूज़ भी किया जाता है. दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिसिटी वायर्स और केबल्स, हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर कवर्ड विथ सुटेबल प्लास्टिक. और यही वजह है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, हैंडल्स ऑफ स्क्रू यानी कि जो पेचकस होते हैं उनके हैंडल्स होते हैं, इन सभी को किससे बनाया जाता है? प्लास्टिक से बनाया जाता है, यानी कि इनके ऊपरी हिस्से को, क्योंकि ये क्या है? हीट भी इसमें से पास नहीं होती और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती. माइक्रोवेव कुकवेयर इज़ मेड ऑफ स्पेशल हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक. साथ में जो माइक्रोवेव होता है उसमें भी क्या होता है? प्लास्टिक ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? एक हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है.
अब उसके बाद आता है आपका इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि ये वाटर के अंदर अघुलनशील है, यानी कि घुलते नहीं है। प्लास्टिक आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर यूज फॉर मेकिंग बकेट्स, मग्स, जग्स एंड टम्बलर्स। साथ में क्या है, इंसॉल्युबल है वाटर में, और इनका यूज़ किस चीज़ के बनाने के लिए किया जाता है, बकेट्स, मग्स, जग्स एंड टम्बलर्स। उसके बाद है आपका ये दीज प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक एंड द फैक्ट दे आर नॉट corroded easily make them right choice for the production of a variety of products। प्लास्टिक के ये जो गुण हैं, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे कि वे आसानी से क्या है, ख़राब भी नहीं होते हैं, और उन्हें विभिन्न प्रकार के उपयोग में भी ये क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है, यानी कि इनसे बहुत सारी दूसरी और चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। सबसे पहले आपको दिया गया है थर्मोप्लास्टिक, अ प्लास्टिक सब्सटेंस विच कैन बी मोल्ड अगेन एंड अगेन इनटू डिफरेंट शेप्स इज कॉल्ड अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, यानी कि वो प्लास्टिक सब्सटेंस जो कि बार बार जिसे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे शेप्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। पॉलीथीन, पीवीसी एंड पॉलीस्टाइरीन आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद सबसे पहले आपका आता है पॉलीथीन, ठीक है, पॉली प्लस इथेन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन गैस, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि इसे जो तैयार किया जाता है वो किस प्रोसेस से तैयार किया जाता है, पॉलीमराइजेशन से, ठीक है, और ये क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इट इज़ insoluble in all kinds of solvents and is not attracted by strong chemicals। साथ में ये जो insoluble है, यानी कि अघुलनशील है, किसके अंदर, सभी सॉल्वेंट्स के अंदर, और साथ में ये किसी भी केमिकल से ख़राब नहीं होते हैं। इट मीन्स एसिड और एल्कलाइज। फर्दर मोर इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, और साथ में इसके अलावा ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये गलता भी नहीं है। इसके बाद आता है इसके यूजेस। इट इज़ मेड फॉर मेकिंग थिन फिल्म्स विच आर यूज फॉर मेकिंग कैरी बैग्स, एडिव्स एंड टेप्स ईटीज। ये आपने देखा भी होगा, जो पॉलीथीन होती है वो कितनी बारीक होती है, तो उसी फिल्म के बारे में बनाने के लिए इसमें बात की गई है, टेप्स वगैरह बनाए जाते हैं इसके। इसके बाद आपका इट इज़ यूज एज एंटी कोरोजन कोटिंग ऑन द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम आयरन और कॉपर। साथ में इसमें क्या किया जाता है, आयरन और कॉपर के ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है, कौन सी लेयर, जंक रोती, यानी कि जिससे कि जंक नहीं लगे, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एन इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। साथ में इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर जो लेयर होती है प्लास्टिक की, वो इसी की ही होती है, ठीक है, जिससे कि करंट नहीं लगे। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग किचन एंड लेबोरेटरी वेयर सच एज कप्स, बॉटल्स। साथ में किचन और लेबोरेटरी वेयर बहुत सारे यूटेंसिल्स तैयार किए जाते हैं इससे, जैसे कि कप्स है, बॉटल्स है, ये सब। इसके बाद आता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि पीवीसी। इट इज़ कॉल्ड अ थर्मोप्लास्टिक। ये भी क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक है। इट इज़ ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, जिसको किससे प्राप्त किया जाता है, पॉलीमराइजेशन से ही प्राप्त किया जाता है, किसके, विनाइल क्लोराइड के। इट इज़ टफर दैन पॉलीथीन। ये क्या है, टफ यानी कि हार्ड होता है, किससे, पॉलीथीन से। इसके क्या यूजेस हैं, इट इज़ रोल्ड बिटवीन रोलर्स टू प्रोड्यूस पीवीसी शीट्स। इसको क्या किया जाता है, रोलर के बीच में क्या किया जाता है, रोल किया जाता है पीवीसी शीट्स बनाने के लिए। इट इज़ यूज एन इंसुलेटिंग कवरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। साथ में इससे क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं उसके कवर बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एंड रेफ्रिजरेटर्स लाइनिंग। साथ में ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और रेफ्रिजरेटर लाइनिंग्स बनाई जाती हैं इससे, यानी कि उसके ऊपर कोटिंग की जाती है या उसके ऊपर कोई लेयर लगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हैंड बैग्स, रेन कोट्स एंड फ्लोर कवरिंग मटेरियल्स एंड कवरिंग फॉर सूट केसेस। साथ में इसकी बहुत सारी और अदर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे हैंड बैग्स, रेन कोट्स, फ्लोर कवरिंग, बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं आपके, वो बनाए जाते हैं। साथ में सूटकेस कवर बनाए जाते हैं, ठीक है, उसकी कवरिंग की जाती है। उसके बाद है इट इज़ यूज टू कवर मोटर कार सीट्स एंड फर्नीचर। साथ में इसके फर्नीचर भी बनाए जाते हैं, मोटर कार सीट्स जो होती हैं उसके कवर भी रेडी किए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग शूज़ एंड शू सोल। साथ में शूज़ और शूज़ के जो सोल्स होते हैं उसे बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है आपका पॉलीस्टाइरीन। देखिए, पॉलीस्टाइरीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द मोनोमर्स एस्ट्राइन। ये किसके मोनोमर्स से प्राप्त होते हैं, एस्ट्राइन के। पॉलीस्टाइरीन इज़ अ थर्मोप्लास्टिक। ये क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक है। इट इज़ अ लाइटर दैन पॉलीथीन। ये भी पॉलीथीन से हल्का होता है।
पॉलीस्टाइरीन इज़ अ हाईली ट्रांसपेरेंट पॉलीमर। साथ में ये कैसा होता है, हाईली ट्रांसपेरेंट यानी काफ़ी पारदर्शी होता है, यानी कि जिसके आर पार आप देख सकते हैं। उसके बाद है इसके यूजेस। इट इज़ यूजेस फॉर मेकिंग हॉट ड्रिंक कप्स, टॉयज, हाउस होल्ड आर्टिकल्स etc। ठीक है, इन सभी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है बनाने के लिए एज सेफ पैकेजिंग मटेरियल, और साथ में पैकेजिंग मटेरियल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग स्टायरोफोम, साथ में स्टायरोफोम यानी कि थर्माकोल बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, साथ में इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है आपका पर्सपेक्स। पर्सपेक्स इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर अ ग्लास, यानी कि इसका यूज़ ग्लास के जगह पर किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड अनब्रेकेबल। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि आर पार देख सकते हैं, अनब्रेकेबल होता है, साथ में टूटता भी नहीं है। ठीक है, अगर टूटता भी है तो जैसे कांच के टुकड़े हो जाते हैं बारीक बारीक, ऐसे नहीं होते हैं इसके। इसके बाद है इसके यूजेस। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द विंड स्क्रीन्स ऑफ कार्स एंड विंडोज़ इन एयरक्राफ्ट। इसका जो यूज़ किया जाता है वो कार्स की जो विंडो होती हैं, जो शीशे आपको दिखाई देते हैं, वो इसके ही बने हुए होते हैं, और साथ में एयरक्राफ्ट यानी कि जहाज़ की जो खिड़कियाँ होती हैं, विंडो, ये वो शीशे, वो भी इसी के ही होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्ट्रीट लाइट फिटिंग एंड टेलीफोन्स। साथ में स्ट्रीट लाइट जो ये फिटिंग होती है या टेलीफोन्स, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कांच, कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो अगर कांच का यूज़ करेंगे तो कांच एकदम बिखर भी जाता है। ठीक है, तो ये इतनी तेज़ी के साथ बिखरता नहीं है। इसके बाद आता है आपका टेफ्लॉन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथेन मॉलिक्यूल्स। ये किसका बना होता है, टेट्राफ्लोरोइथेन मॉलिक्यूल्स का। इट इज़ अनइफेक्टेड बाय हीट एंड केमिकल्स, जिस पर किसका इफेक्ट नहीं होता है, हीट और केमिकल्स का। इसके यूजेस देखिए। इट इज़ यूज्ड अ लुब्रिकेंट स्पेशली इन दोज पार्ट्स ऑफ मशीन वेयर ऑयल कैन नॉट बी इजीली अप्लाइड, यानी कि मशीन के इससे वो पार्ट्स रेडी किए जाते हैं जहाँ पर क्या नहीं होता है, ऑयल आसानी से नहीं पहुँच सकता है। ठीक है, इट हैज़ एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज़। इसकी एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि चिपकता नहीं है। इट इज़ कोटेड ऑन द सर्फेस ऑफ बेकिंग और फ्राइंग यूटेंसिल्स। इसीलिए बहुत सारे फ्राई पैन वगैरह ये यूटेंसिल्स ऐसे होते हैं जिस पर इसकी कोटिंग की जाती है, जिससे कि जो भी हम उस पर चीज़ रखें वो चिपके नहीं। आजकल तो बहुत सारे आते हैं, अनस्टिक पैन आते हैं, नहीं आते हैं, वो उस पर इसी की ही क्या होती है, कोटिंग लगाई जाती है, जिससे कि हम अगर ब्रेड वगैरह उस पर फ्राई करें तो वो चिपके नहीं, जैसे कि पराठा वगैरह भी हम फ्राई करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आएगा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो उसे हम देखेंगे इन अदर वीडियो। ओके, अगर इसमें कुछ भी आपको कंफर्म करना हो तो हम उससे कंफर्म कर सकते हैं पर्सनली। थैंक यू।